बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्सरसाइज 3A और एक्सरसाइज 3 के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू के अंदर के बारे में भी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती हैं और इनके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। आज सब दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रैक्शन कहते किसे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रैक्शन की, फिर बाद में बुक में फिल द ब्लैंक्स वगैरह सॉल्व करेंगे। देखिए 8 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, ये होता है हमारे पास न्यूमिनेटर और ये होता है हमारे पास डिनोमिनेटर। ये क्या होता है हमारे पास? डिनोमिनेटर। और जिस के अंदर जब कोई वैल्यू इस तरह से लिखी जाए उसके पास एक जिस वैल्यू के पास न्यूमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। जब इस तरह से लिखी जाएगी, जब इस तरह के फॉर्म में कोई चीज़ होगी हमारे पास, कोई नंबर इस तरह के फॉर्म में होगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? फ्रैक्शन नंबर्स या फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, जिसके पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों हों। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि जब एडिशन होगी, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर एडिशन का मतलब क्या होता है, यानी कि दो हम लोगों के पास फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, दो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जब एडिशन होती है तो कभी भी दो फ्रैक्शन वैल्यूज को आमने सामने कभी ऐड नहीं कर सकते, बशर्त ये है कि अगर उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो ऐड हो सकती हैं वो वैल्यूज, वरना हम लोगों को उनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। और डिनोमिनेटर के हम लोग एलसीएम थ्रू एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, और फिर हम लोगों को पता चलता है कि हाँ हम लोगों ने एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फिर वो एडिशन हो सकती है। सेम एज हेयर है 4/5 प्लस 5/3। अब ये देखिए पार्ट नंबर ए के अंदर 4/5 प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू डैश। सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं मुख्तलिफ हैं, तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करूंगी। देखिए अब जब डिनोमिनेटर सेम करूंगी और फिर मेरे पास क्या आएगा, 37 आंसर आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 15। सेम एज पार्ट बी का, इसका आंसर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 22। और फिर सी, अब सी वाला जो बहुत इसका आसान तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए 6/5 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 21/10। आप लोगों ने क्या करना है कि देखिए जब एक चीज़ जो है ना वो किसी भी साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर प्लस हो रही हो ना या माइनस हो रही हो, तो जब दूसरी साइड पे जाएगी ना, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये माइनस में चली जाएगी। मैं आप लोगों को समझाती हूँ। 6/5 पहले मैं नोट कर लूँ, इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 10। अब ये देखिए ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर इसके साथ साइन क्या है, इसके साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है। जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ तो यह माइनस हो जाएगा, प्लस 21 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू डैश। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वैसे मैं लेके गई हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इधर क्या आना चाहिए। जब मैं इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम करूंगी तो तब तो जो मेरे पास आंसर आएगा इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के बाद और उन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरा उतना से मैं जब प्लस करूँगी तो मेरे पास ये आंसर आएगा 9/10 के साथ, ठीक है। डी का आंसर आ जाता है 97 डिवाइडेड बाय 60 और ई का आंसर आ जाएगा 1/10, ठीक है जी। क्लियर? कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उस बात का रिप्लाई कर दूंगी। आप लोगों के लिए उस टॉपिक के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी आप लोगों के पास। अगला है जिस क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स है। पहले का आंसर है ट्रू, दूसरा है ट्रू। क्यों पहले वाला? क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोगों को पहले भी पता होगा, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जब इस तरह से इस फॉर्म में गिवन हो हम लोगों को कोई भी वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आने के लिए इधर से 6 3s इधर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इधर जाके प्लस कर देते हैं। 6 3s 18, 18 प्लस 1 19, 3 4s 12 प्लस 1 13, ठीक है। और फिर मैं इनकी डिनोमिनेटर सेम करूंगी तो और जब मैं आंसर निकालूंगी तो मेरे पास यही आंसर आ जाएगा। सेम एज हेयर ट्रू। फिर इधर आ जाते हैं तो ये फॉल्स, क्योंकि ये वाला आंसर नहीं आता, ये वैल्यू नहीं आती हमारे पास।
देन इज ट्रू। इसके अंदर आप लोगों ने ऊपर भी मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन फिर मैं अब मुझे याद आया दोबारा, मैं पहले भूल गई थी। देखिए जब 3 फ्रैक्शंस इकट्ठे गिवन हो ना, तो सबसे पहले आपने 2 को सॉल्व करना है, 2 पे ब्रैकेट लगा लें। जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी ना, फिर इसको शुरू करना है, ठीक है। इधर ट्रू और ये फॉल्स। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 3/13 + 9/91 इज इक्वल्स टू 30/91। 26/57 माइनस 4/19 इज इक्वल्स टू, ये इसका ये करेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस को, यानी कि जब इन डिनोमिनेटर से करके हम लोग माइनस करेंगे तो 14/57 आंसर आ जाएगा। इसके अंदर मैंने बताया अभी पहले कि सबसे पहले आप लोगों ने इसको भूल जाएं, सबसे पहले इसको सॉल्व करें। जब ये सॉल्व हो जाए, यानी कि इसके अंदर एडिशन वगैरह सब कुछ हो जाए, तो फिर ये वाला लेकर आए और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 59/30। सेम एज है, सबसे पहले आप लोगों ने इस होल फॉर्म को आप लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। होल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आएंगे जब आप, तो फिर आपने यूं करना है, सबसे पहले ये हिस्सा सॉल्व करना है। जब इस हिस्से का आंसर आ जाएगा तो फिर ये वाला, ठीक है। और मेरे पास इसका आंसर जी आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले ये वाली साइड सॉल्व करनी है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला, ओके। सेम एज है, इसके अंदर भी आप लोगों ने यूं ही करना है, ओके। देन कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, ऐड द फॉलोइंग। आपने इन सब में एडिशन का रूल अप्लाई करना है, यानी कि ऐड करना है। मैं आप सबको इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर ए है, 1/5 + 3/20। मैंने इनके सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम किए हैं। वो किस तरह से, सबसे पहले मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मैंने इसको सॉल्व कर दिया, और उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो फिर मैंने इसको ऐड करके, और मेरे पास आंसर, इसको ये वाला एक्चुअली में आंसर इतना था, ठीक है। मैंने इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में किया है, यानी कि मैंने जब डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 7/20, ठीक है जी। अब नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी इस तरह से है कि इसके अंदर भी मैंने सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैंने इनके सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम किए हैं, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम कर लिया, उसके बाद फिर मैंने एडिशन किया, ऐड किया है, और फिर मैंने इनको ऐड करने के बाद ये आंसर आया। उसको जब मैंने डिवाइड किया कि देखने के लिए कि इसका सबसे ऐसे कोई लोएस्ट फॉर्म आती है, ये डिवाइड हो सकता है कोई पूरा किसी के साथ कैंसिलेशन हो रही है, जो तो डिवाइड या फिर आप कह दें कैंसिलेशन करने के बाद मेरे पास आंसर आया है 17/26। नेक्स्ट जी हमारे पास सी के अंदर हम लोगों को होल फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन था। सबसे पहले मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यानी कि 7 2 14, 14 + 3 17, ठीक है। और फिर मैंने इधर भी इसी तरह से किया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ हमेशा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिनोमिनेटर के बाद एडिशन, और फिर एडिशन के बाद ये आंसर आया था, जिसको मैंने फर्दर कैंसिलेशन का प्रोसेस किया है, और उसके बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर आया वो 139/21 आ जाएगा। डी है जी ये पार्ट, ये लीजिए, ठीक हो गया, समझ तो आ गई होगी आई होप आप सबको। अगर नहीं आई तो भी बता दें, मैं फिर इसके लिए डिटेल में बता दूंगी आपको, एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आप एडिशन फ्रैक्शन में किस तरह से करते हैं, फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। और अब मैं आपके साथ ई पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। ई पार्ट थोड़े से लंबा है, क्योंकि इसके अंदर 3 फ्रैक्शंस हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इतने को भूल जाएं, सिर्फ इतने को रखें याद। सबसे पहले इधर डिनोमिनेटर सेम किया, उसके बाद फिर एडिशन किया, और अब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूँगी, 7/1/2 को सॉल्व करूँगी। अब इसका भी साथ इसी तरह से डिनोमिनेटर्स पहले सेम करूँगी, वो भी इसी तरह से करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करती हूँ, और मेरे पास आंसर में आखिर में आ जाएगा आंसर 151/70। अब जी हमारे पास आ जाते हैं एफ पार्ट पर। एफ पार्ट जी ये है हमारे पास। इसके अंदर भी सबसे पहले मैंने होल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में किया है। जब फ्रैक्शन फॉर्म में किया है तो फिर इतनी वैल्यू को मैं भूल गई, 61/15 को मैं भूल गई, और मैं इसको सब याद रखूँगी इसको, ठीक है। और ब्रैकेट लगा दूँगी ताकि मैं बाहर वाले को छेड़ूंगी ना, ठीक है। क्योंकि डिमांड रूल में था ना कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो बाहर वाले को मैं छेड़ूंगी नहीं, सिर्फ अंदर वाले को मैं छेड़ रही हूँ। और जब इसको सबसे पहले फिर मैंने इसके डिनोमिनेटर सेम किए, और उसके बाद फिर मैंने इसको एडिशन की, ऐड करने के बाद मेरे पास 61/50 आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसको 615/50 को करूँगी, उसके साथ दूसरा फ्रैक्शन लूँगी, और वो है 61/15,
और फिर दोबारा इसके डिनोमिनेटर सेम करती हुई और फिर मेरे पास आखिर में आंसर आ जाएगा 491 डिवाइडेड बाय 30। ठीक हो गया। ये जी मेरे पास जी पार्ट है, ये देख लीजिए, ये मीन्स आपको पूरा का पूरा दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। याद रखिएगा एडिशन में कभी भी जब फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन होती है ना हमारे पास, तो सॉरी यहाँ पे ऐड आना था 7/5, बेशक 7/6 कर लेती हूँ, ठीक है। यूं भी होगा ना कि आमने सामने इस तरह से होंगी, ठीक है, और कैंसिलेशन हो भी रही हो तो भी कैंसिलेशन नहीं करनी, वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में होती है, और वो डिवीजन में भी तब जब मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाए, ठीक है। कभी भी एडिशन में कैंसिलेशन इस तरह से नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन है ना, ऊपर नीचे मैं कैंसिलेशन कर सकती हूँ, और फिर मेरे पास आ जाएगा आंसर 235 डिवाइडेड बाय 186। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स एच, ये लीजिए ये एच है हमारे पास। मैं आपको सारा का सारा सोल्यूशन शेयर कर देती हूँ, ये लीजिए, ठीक हो गया। और हमारे पास आखिर में आ जाएगा आंसर 231 डिवाइड बाय 16। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब पहले एडिशन था, अब सब्ट्रैक्शन है। अच्छा जी, ये मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, ये पार्ट नंबर ए है। इसके अंदर देखिए 3/8 - 1/6, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में ये हम लोगों को गिवन था, और इसको सबसे पहले मैंने इनके डिनोमिनेटर सेम किए हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फिर मैंने इसकी सब्ट्रैक्शन कर दिया, और फिर ये आंसर आएगा। तो इसकी कैंसिलेशन हो रही थी, 2 के टेबल पर जा रहा था, 2 5 are 10 और 2 2 are 4 और 2 4 are 8 24। ठीक हो गया। और इस तरह से करके दोनों के दोनों और 2 के टेबल पर जा रहे थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बी पार्ट पे। तो ये हमारे पास बी पार्ट है, 5/11 - 1/3। ये मैं आपके सामने सारे के सारे आंसर शो कर रही हूँ। ये लीजिए, कम्प्लीटली ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है इनको। इसी तरह से समझ लग रही होगी, आई होप आप सबको। और ये हमारे पास डी है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसके अंदर 3 हम लोगों को फ्रैक्शंस गिवन है। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट के अंदर करके इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर इसको 3/4 को सॉल्व करेंगे। वही डिनोमिनेटर सेम करने हैं इसमें भी। और ये इसका आंसर है 15/56। ठीक हो गया। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स एफ पार्ट। एफ पार्ट में भी सेम इसी तरह से है। ये लीजिए, मैं आपके सामने शो कर रही हूँ सारा। ये लीजिए, आंसर मेरे पास आ गया 3/16। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी डिवीजन आप करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, एक ही टेबल से होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं 3 से ऊपर वालों को कैंसिल करूँ तो निचला वाला भी 3 से ही कट होना चाहिए। यूँ नहीं है कि एक को मैं 4 से कर रही हूँ, एक को मैं 2 से कर रही हूँ। ठीक है। देन कमिंग टूवर्ड्स जी पार्ट। तो ये हमारे पास जी है। ये लीजिए, ठीक हो गया। आंसर मेरे पास आ जाएगा 57/14। और ये लास्ट है जी हमारे पास एच। और ये लीजिए, ये मेरे पास, ये लीजिए, आप शो कर रही हो एच का सोल्यूशन भी। ये एच का सोल्यूशन है सारा। आंसर आ जाएगा 31/27। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।